अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैकडोनल्ड स्टिच के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, प्रोसीजर कैसे होता है, किस तरह की फीमेल्स में हम नहीं लगा सकते, किस तरह की फीमेल्स में वो ज़रूरी होता है लगाना। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि हमने अगर मैकडोनल्ड स्टिच लगा दिया है, सर्वाइकल सर्कलाज लगा दिया है, तो उसके बाद हमें कौन सी एहतियातें करनी चाहिए और करनी पड़ती हैं, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी अपनी डिटेल सेंड करके भी ले सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो दूर हो जाए। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल सर्कलाज मैकडोनल्ड स्टिच क्या होता है, थोड़ी सी उसकी तरफ हम रोशनी डालते हैं उस पर कि वो हम 14 वीक्स पे लगाते हैं जब आपका थर्ड मंथ एंड हो जाता है और आपका स्टार्टअप फोर्थ मंथ होता है। और हमने वो खास जगह पे लगाना होता है, सर्विक्स की खास जगह नाप के उस पर खास स्टिच होता है, उसका खास क्राइटेरिया होता है, वहां पे लगाना होता है। फिर हम आपको कुछ दिन के लिए अगर नीड हो तो एंटीबायोटिक्स का कवर देते हैं और साथ आपको प्रोजेस्टेरॉन सपोजिटरीज देते हैं, पर वेजाइनल, पर रेक्टल, ओरल भी, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आपकी प्रेगनेंसी को एनहांस करता है, यूट्रस को साइलेंट रखता है, उसमें प्रीटर्म लेबर और जो पेन्स होती हैं उनको स्टॉप करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके जब वीक्स आगे बढ़ते हैं, बेबी की ग्रोथ होती है, उसका वेट इंक्रीज होता है, तो स्टिच उसका वेट बियर करता है कुछ हद तक और कोशिश करता है कि उसको टर्म तक 36 वीक्स तक पहुंचाया जाए और उसके बाद उसको हम ओपन कर देते हैं और नॉर्मल लेबर पे छोड़ देते हैं। ये था सारा प्रोसीजर और इसमें मैंने बताया था जनरल एनेस्थीसिया भी लगा सकते हैं और ये है कि नाक से नीचे सिर का हिस्सा सिर्फ सुन भी किया जा सकता है। आज को जो प्रेफरेबल है वो सैडल ब्लॉक यानी कि नाक का नीचे वाला हिस्सा सुन किया जाता है, जो कि ज्यादा रिकमेंडेबल है। चलिए, अगर हमने स्टिच लगा लिया तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये आ जाती है बात कि आपने जब 14 वीक्स पे लगा दिया तो ये जो सर्वाइकल सर्कलाज होता है ये बेसिकली देखिए आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, इसको आपने बाहर से लगाया यानी कि फॉरेन बॉडी है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, जिस तरह कि मैंने आपको विजाइनल डिस्चार्जेस बताए हुए किस किस्म के होते हैं और कलर्स क्या होते हैं, स्मेल क्या होती है, उससे आप पहचान लेते हैं कि कौन से वाला डिस्चार्ज है और पैथोलॉजिकली है तो हमें उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना है। फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। उसके अलावा आपने इसको ऐसे मेंटेन करना, यानी कि आपने जब 14 वीक्स में आपको शुरू से बताया था कि आप कंफ्यूज ना, फिर आपने स्टिच लगा लिया तो 2 to 3 वीक्स आपने रेस्ट करना है, जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हैं, हल्की फुल्की मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें हैवी लिफ्ट कोई काम नहीं करना। कोशिश करें कि इतना ही काम करें, क्योंकि जो सर्वाइकल सर्कलाज होता है, मैकडोनल्ड स्टिच होता है, उसको आपकी बॉडी के साथ अपना रिलेशन बनाने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। 2 से 3 हफ्ते के बाद आप अपना रूटीन का काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर भी एहतियात होती है कि आपने हैवी लिफ्टिंग कोई काम नहीं करना है, झुकना नहीं है, इंग्लिश सीट यूज करनी है, प्रेशर नहीं डालना किसी किस्म का, और इंटरकोर्स तो बिल्कुल नहीं आपने हस्बैंड के साथ, वो भी आपने अवॉइड करना होता है, ठीक है। और अपने आप की हाइजीन अच्छे से अच्छे मेंटेन करनी होती है। कुछ जेल वॉशेस भी आते हैं जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि मैं रिकमेंड करती हूँ इस तरह के पेशेंट्स में जिनमें चांसेस हो इन्फेक्शन के, और उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोशिश करें कि अपना मंथली यूरिन आरी कराएं, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन कि कहीं उसमें पस तो नहीं आ रही, डिस्चार्ज का इशू तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसको ट्रीट किया जाए टाइमली, ठीक है, वरना वो प्रीटर्म लेबर को एनहांस करते हैं। तो बेसिकली हमने ये चीजें करा, सीआरपी लेवल भी आपने कराने हैं मंथली, एवरी 4 वीक्स 6 वीक्स के बाद आप जरूर कराएं, क्योंकि आपकी बॉडी में किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है जो इस तरफ ले जाए कि आपका डिस्चार्ज हो, आपका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़े और आप प्रीटर्म लेबर की तरफ जाए। तो ये चीजें आपको एवरी मंथ और हर 4 वीक to 6 के वीक के बाद आपने डॉक्टर को विजिट करना है। सर्वाइकल जो लेंथ है सर्वाइकल कैनाल की वो आपने मेजर करनी है कि कहीं कितना टाइमली वो कम हो रही, क्योंकि जो बच्चे का वेट इंक्रीज होगा वो बियर तो स्टिच कर रहा होगा लेकिन साइज भी थोड़ा कम होता जाता है, तो उसको फिर हम 24 वीक्स तक हम प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें आपको बताया था कि ओडी फॉर्म में देते हैं, पर रेक्टल पर वजाइनल, फिर हम उसको ज्यादा डोज बढ़ा लेते हैं 28 वीक्स तक। फिर उनको डेक्सामेथासोन का जो इंजेक्शन होता है वो दे देते हैं ताकि उसके लंग्स अच्छे से डेवलप हो जाएं। अगर टाइम से पहले भी डिलीवरी हो रही है, 36 तक नहीं पहुंच पा रही, 32 34 तक, तो एटलीस्ट उसके फुली डेवलप्ड हो, कि इतना हो कि बच्चा परमानेंटली आईसीयू तक
तक ना पहुंचे, NICU तक ना जाए, ज्यादा देर एडमिट ना हो। क्योंकि आपको पता है जब प्रीटर्म डिलीवरी होती है 28 वीक से पहले, 34 वीक से पहले अपने प्रॉपर टाइम तक बच्चा नहीं पहुंच पाता, उसके लंग्स फुली डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से वो कुछ अर्सा तक जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद 36 वीक्स तक कोशिश की जाती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूरिनरी कराएं, अगर आपका डिस्चार्ज है तो उसका कल्चर भी कराते हैं हम लोग, CRP का लेवल भी कराते हैं, सर्वाइकल कैनाल की लेंथ भी मेजर करते हैं, स्कैन भी होता है, साथ साथ आपकी डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं। तो आपने अपने डॉक्टर को मस्ट विजिट करना है, आपने प्लीज बेहतियाती नहीं करनी है। और आपको जैसे मैंने बताया कि गर्म तासीर की चीजें, कुछ फूड में भी चीजें होती हैं वो भी नहीं लेनी होती, जैसे बाहर का जंक फूड नहीं लेना, फ्रोजन आइटम्स नहीं लेंगी आप इसी तरीके से जैसे घर का चिकन होता है, देसी चिकन वगैरह देसी चीजें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, ताकि वो एनहांस ना करे लेबर को जब तक आपका टर्म नहीं होता है। लेकिन अगर हो गया उससे पहले टर्म से आपकी मेम्ब्रेन रप्चर होगी, कोई वजह होगी, आपका बीपी ज्यादा रहना शुरू हो गया, या कोई इशू है कि टाइम से पहले डिलीवरी करनी पड़ रही है या हो गई है, तो उसमें यही होता है कि हमारे पास एक चांस होता है कि बेबी को हमने डेक्सा लगाया हुआ, कि एटलीस्ट चांसेस होते हैं कि बेबी सर्वाइव कर जाए। तो बेहतर है कि आपने इन चीजों को एहतियात से लेके चलना है, ताकि टाइमली आपको विजिलेंटली आपकी डॉक्टर आपको देखती रहती हैं, ताकि आपको टाइमली 36 वीक्स तक पहुंचाया जाए। उसके बाद अगर आपने 36 वीक्स क्रॉस कर लिए तो फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको नॉर्मल लेबर पे छोड़ देते हैं। तो ये सारा था सिनेरियो कि आपने किस तरह से लेके चलना है 14 वीक्स के बाद। मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगी कि एवरी 4 वीक्स के बाद आप सर्वाइकल लेंथ की केनाल की जो लेंथ है उसको मेजर कराएं, डॉक्टर को विजिट करें, अगर इन्फेक्शन है तो उनको बताएं, यूरिनरी कराना चाहिए आपको, CRP कराना चाहिए, अगर डिस्चार्ज है तो उसका कल्चर होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ जो 28 वीक्स 32 वीक्स पे जो डेक्सा की डोजेज है वो लाजमी लगवाएं। बाकी मैं टेटनस की वैक्सीनेशन पे भी कहूंगी कि वो भी पेशेंट जरूर लगवाएं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाद में बहुत सी पैदाइश के बाद बच्चे को बीमारियां हो सकती हैं, वो किस तरह के इन्फेक्टेड हो सकता है, तो ये चीज आप मिस नहीं करेंगे। तो चले, होप सो आपको इससे काफी नॉलेज हुआ होगा, काफी आइडिया हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक दफा फिर कहूंगी एंड पे, कि आपने बेड रेस्ट पे ही चढ़ जाना है, क्योंकि देखिए जब ये स्टिच लगता है तो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग तो होती है ना, तो वो हैंडलिंग हो रही होती है, आपको स्टिच लग रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप बेड के साथ स्टिक हो जाए, जब तक वो आपकी यूट्रस के साथ एडेप्टेशन नहीं होती 2 to 3 वीक्स आप उठें, मूव करें, लेकिन हैवी लिफ्ट काम ना करें। तो चलें, इसी के साथ मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू डिस्कशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।